समझ श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आइए मैं मनीष सूर्यवंशी और सभी को हारे के सहारे की जय। बड़ा दयालु है हमारा बाबा। आइए आज मैं आपको बताऊंगा श्री बांके बिहारी जी के सिर पर मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाया जाता है। मोर पंख की महिमा बहुत ही पुरानी परंपरा से चली आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा श्री कृष्ण भगवान के माथे पर मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाया जाता है। श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। आपने किसी भी उनकी छवि में उनको बिना मोर पंख के नहीं देखा होगा। तो क्यों प्रिय है श्री बिहारी जी को मोर पंख, वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। श्री द्वारकाधीश के मंदिर पर एक मोर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी चौखट पर, उनके दरवाजे पे आकर बैठ जाता है। उस मोर को 5 दिन हो गए। कृष्ण भगवान उधर से निकले, लेकिन मोर की तरफ एक नजर मुड़कर भी नहीं देखा। अब अगले दिन, छठे दिन, श्री कृष्ण भगवान मोर के सामने से जाते हुए दिखाई दिए। तो मोर बेचारा रोने लगा और ये गाने लगा। आप ही गुनगुनाइए। मोर क्या कह रहा था? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। लेकिन उसकी श्री कृष्ण भगवान के कानों में उस मोर की एक भनक तक ना पड़ी। मोर बेचारा और तेज तेज रोने लगा। मोर को वहां बैठे बैठे 2 महीने हो गए। जब भी भगवान वहां से गुजरते, मुरली वाले श्री कृष्ण वहां से गुजरते, मोर फूट फूट कर रोता और कहता, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल मुरलिया वाले, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। कृष्ण भगवान वहां से निकल गए, लेकिन 2 महीने बाद भी उसकी ओर नहीं निहारा। बेचारा मोर बहुत उदास हो गया। भूख प्यास के मानो ऐसा हो गया जैसे उसके प्राण अभी निकलने वाले हों। लेकिन उसने ये गाना नहीं छोड़ा। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मोर की इस आवाज को सुनकर, मोर की इस मधुर आवाज को सुनते हुए एक मैना वहां से गुजर रही थी। मैना वहां से गुजर रही थी और यह सोचकर मैना वहां रुक पड़ी, कितना मधुर भजन, लेकिन इतनी रोने जैसी आवाज में कौन गा रहा है। मैना ऊपर से उड़ते उड़ते मोर के सम्मुख आकर बैठ गई और बोली, हे मोर भाई, क्या हुआ? द्वारकाधीश के दरवाजे पे और तुम रोते हुए? अरे मुझे बताओ, मैं बरसाना से
होते हुए इधर से जा रही थी, मैंने आपकी आवाज रोते हुए सुनी और भजन गाते हुए सुनी, तो मुझसे रुका नहीं गया। जरा भाई बताओ तो क्या बात है? मोर ने कहा, बहन मैना, मुझे इस द्वारकाधीश के द्वार पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पूरे 10 दिन नहीं बल्कि 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इस मुरली वाले ने मेरी और निहारा तक नहीं। मैं बड़ी तमन्ना लेकर इसके दरवाजे पर आया था कि मैं मुरली वाले के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा, लेकिन इसने मेरी एक आवाज तो क्या, मेरी और निहारा तक नहीं। मैंने बोली, अच्छा अब तू यहाँ पर नहीं, अब मैं जहाँ कहूंगी तू वहाँ चल, देख ये दौड़ा दौड़ा आएगा। मोर कहने लगा, बहन नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जब तक श्री कृष्ण से भगवान से बातें ना कर लूं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं ना बार बार बोली, अरे पगले तू चल तो सही, मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगी जिनके एक नाम से ये छलिया दौड़ा दौड़ा आ जाता है। कि मैंने आखिर कहा कि चल तू मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे तू पीछे पीछे, उड़ता चल। मैं ना आगे आगे, मोर पीछे पीछे, और मैं ना उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? राधा रानी की जन्मभूमि बरसाने में। जब बरसाने पहुंची तो मैना ने मोर से कहा, तू 2 महीने से अधिक उस दरवाजे पर बैठा था, लेकिन आज इस दरवाजे पर बैठकर ये गा। क्या? श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर बेचारा गा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं पा रही थी। वो सोच रहा था कि ये मैना मुझे कहाँ लेकर आ गई। अरे कम से कम 2 नहीं 3 महीने नहीं 4 महीने में कम से कम मुझे देखता तो सही। वो कृष्ण मुरारी जिसके दर्शन की भावना मेरे मन में जागृत हुई थी, और आज इस मैना ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैना ने फिर से कहा कि मोर भाई, मैंने कहा है ना कि मैं तुझे अच्छी जगह लेकर के आई हूँ, तू आज यहाँ बैठा है, लेकिन जब तू अगर दोबारा वहां जाएगा ना, एक आवाज में तेरी दौड़ा दौड़ा आएगा। तू यहाँ गा तो सही, देख आगे क्या होता है। मोर गाने लगा, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। उसको सुबह से शाम उस चौखट पे हो गई, लेकिन वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर गुस्से में कहने लगा कि बहन मैना, एक बार तुमने मुझे वहां से यहाँ लाकर मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है। अरे यहाँ से तो मैं वहीं सही था, कम से कम अपने भगवान को आते जाते देखता तो था। यहाँ तूने मुझे कहाँ बिठाकर बोल दिया कि तू यहीं रुक, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये कैसे संभव है कि मोर भाई तेरी सुनवाई नहीं हुई ना? तू जो बात वहां पे गा रहा था वही बात यहाँ पे गा। देखते हैं आगे क्या होता है। मोर फिर फूट फूट कर रोने लगा। मोर कहने लगा कि बहन, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम और मुझे दुखी कर रही हो। मैंने बोली, देख भाई, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुझे दर्शन मिलेंगे, तुझे दर्शन मिलेंगे। तेरे जितने आंसू बहे हैं ना, वही मुरली वाला आकर तेरे आंसुओं को पहुंचेगा। जो तूने वहां पर भजन गाया था वो भजन यहाँ पर भी गा, और रुकना मत। चाहे तुझे शाम क्या रात हो जाए, चाहे सुबह हो जाए, रुकना मत। लेकिन मुझे उम्मीद है वो तेरी सुबह होने नहीं देगा। मोर बेचारा रोते रोते फिर गाने लगा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना
सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इतना सुनते ही मुरली वाले के भजन की भनक श्री राधा रानी के कानों में गई और राधा रानी बरसाने अपने महलों से दौड़ती दौड़ती अपने द्वार के बाहर आ गई और उसने देखा, राधा रानी ने देखा कि ये मोर मेरी चौखट पे बैठकर मुरली वाले का नाम क्यों गा रहा है। बेचारा बहुत परेशान लग रहा है। राधा रानी ने पूछा कि मोर भाई क्या हुआ, तुम यहाँ मेरे द्वार पर बैठकर उस द्वारकाधीश के भजन गा रहे हो। जब आपके भजन की आवाज मैंने अपने कानों में सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या हुआ भाई, क्यों रोते हो? कि मैया आप तो सुना है मैंने बड़ी दयालु हो, मैंने सिर्फ उस बांके बिहारी का नाम आपके दरवाजे पर एक ही बार उच्चारण किया और अब दौड़ी चली आई, लेकिन उस छलिया के दरवाजे पर मुझे 2 महीने से ज्यादा हो गए, उसने मेरी ओर निहारा तक नहीं। राधा रानी ने सुना, अच्छा प्रभु ने ऐसा किया कि मोर भाई तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब फिर से वहीं जाओ। कि मैया फिर से वहीं? मोर ने कहा कि मैया फिर से वहीं? कि हाँ प्यारे फिर से वहीं जाओ, अब आप वहां जाकर मेरे नाम का उच्चारण करना, देखना बांके बिहारी दौड़े चले आएंगे। मोर खुशी से झूमता हुआ उड़ता हुआ बांके बिहारी के दरवाजे पर फिर पहुंच गया और वहां जाकर भी गाने लगा, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। और इतना सुनते ही बांके बिहारी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं अपने महलों से। मोर ने देखा कि वाह ये तो अचंबा हो गया कि वाह भाई वाह छलिया, तू वास्तव में बड़ा ही छलिया है। तेरे द्वार पर मैं 2 महीने से अभी गाता रहा कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, लेकिन तू बिल्कुल तूने एक बार भी मेरी ओर निहारा नहीं। मैंने राधा रानी का नाम तेरे सामने द्वार पर लिया, तूने एक आवाज में देर ना लगाई और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वाह छलिया वाह। श्री कृष्ण मोर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मोर से पूछा, भाई राधा रानी के नाम का उच्चारण तुम यहाँ मेरे द्वार पर कैसे? अरे भाई क्या हुआ, ठीक तो है सब? कि वाह छलिया, मुझसे पूछते हो कि ठीक हो तुम? अरे प्रभु आप ही के दरवाजे पर 2 महीने से अधिक मैं आपके नाम का उच्चारण कर रहा था। आप निकलते रहे जाते रहे, लेकिन आपने मेरी एक भी टेर नहीं सुनी, एक भी आवाज को आपने नहीं सुना, इग्नोर किया मुझे। कि प्रभु मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि आखिर बात क्या है? कि प्रभु मैं बड़ी ही दूर से आपके दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश आया था। मुझे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 4 दिन नहीं 2 महीने से अधिक हो गए। मैं यहाँ से हार थक कर बरसाना मंदिर गया। मुझे एक बहन यहाँ से लेकर गई, मैना बहन मुझे बरसाना लेकर गई। उसने वहाँ पर जाकर राधा रानी के मुझे दर्शन कराए। राधा रानी को मैंने सारी कहानी सुनाई तो राधा रानी ने फिर से मुझे आपके द्वार पर अपने नाम का उच्चारण के लिए भेज दिया। जब मैंने यहाँ आकर राधा रानी के नाम का उच्चारण किया, प्रभु ये तो कमाल हो गया, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। कि मोर वास्तव में तुमको 2 महीने से अधिक हो गए और मैंने देखा नहीं? कि हाँ प्रभु। मोर और फूट फूट कर रोने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। मोर को श्री कृष्ण भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और मोर से कहा कि मोर भाई तुमने मेरी चौखट पे आकर इतना कष्ट सहा, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन तू बिल्कुल परेशान ना हो। श्री कृष्ण भगवान ने
मोर के पंखों से एक पंख निकाला कि मोर भाई, आज से ये पंख, आपका ये पंख मैं अपने मस्तक पर लगाऊंगा, और जिस दिन ये मोर पंख मेरे पास मस्तक पर नहीं होगा, समझ लो मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। बस उसी दिन से ये प्रथा चली आ रही है। मोर पंख श्री भगवान ने उसी दिन से धारण किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और आप भी गाइए। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। आपको समझ जरूर आ गया होगा कि श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख क्यों प्रिय है और कब से श्री कृष्ण भगवान ने अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण किया है। इसी प्रकार से मधुर मधुर भजनों के साथ छोटी छोटी जानकारियों को हासिल करने के लिए सिर्फ एक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, इस चैनल पर चल रही इस वीडियो को लाइक